हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास झारखंड की जनजाति का नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। दोस्तों, 2000 से अब तक पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा और वीडियो के इंड स्क्रीन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव का नाम क्या है? दोस्तों, आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय है आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों सेंद्रा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वार्षिक सामूहिक शिकार उत्सव को सेंद्रा कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का मुखिया डैश डैश कहलाता है। मुंडा आदिवासी क्षेत्रों में गांव का जो मुखिया होता है क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों हाथू मुंडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जेएसएससी के द्वारा हाथू मुंडा को सही आंसर किया था, लेकिन दोस्तों उड़ान पब्लिकेशन में मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है तथा पंचायत के प्रधान को हाथू मुंडा कहा जाता है। लेकिन मैं दूसरा बुक मनीष रंजन का देखा तो उसमें हाथू मुंडा और मुंडा दोनों दे रखा है। शिवांगन पब्लिकेशन में हाथू मुंडा और मुंडा दोनों दे रखा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि कमेंट में आप बोलते हैं कि सर आप कुछ गलत बता दिए हैं, ठीक है, इसलिए आपको बताना क्लियर करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों डाली कटारी भूमि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को डाली कटारी भूमि कहा जाता है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अब तक मैं आपको 75 प्रश्न दे चुका हूं। आज को लेकर आपको 100 हो जाएगा। और दोस्तों इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझिए कि झारखंड की जनजाति का 80% आप प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जेएसएससी द्वारा कई दफा रिपीट हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है डैश डैश कहलाता है। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है क्या कहलाता है? सही जवाब है दोस्तों पाहन कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गांव का पुजारी जो सरहुल के दौरान उपवास करता है भाई पाहन कहलाता है। याद रखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बहुत मदद करेगा झारखंड में होने वाला सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को डैश डैश कहते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। हर संथाल गांव में पंचायत होती है जिसके प्रधान को क्या कहते हैं? सही जवाब है दोस्तों मांझी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है उसका जो प्रधान होता है मांझी ही होता है, बस उसको घुमा के पूछ दिया है। इसलिए इस तरह का प्रश्न आपको आगे भी देखने को मिलेगा। दिमाग लगाना है और टिक आउट करके आगे बढ़ जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश डैश कहते हैं। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को डैश डैश कहते हैं। सही जवाब है दोस्तों होड़ो जगर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को होड़ो जगर कहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब है दोस्तों बिरसा मुंडा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? बिरसा मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सही जवाब है दोस्तों सिंह बोंगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही जवाब है दोस्तों मांझी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। प्रीवियस प्रश्न में सेम ही चीज पूछा गया था और यहां पर भी सेम ही चीज पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। मांझी शासन व्यवस्था में उसका जो प्रधान होता है वह मांझी होता है, बस उसको अलग तरीके से पूछ दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों बिटलाहा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को बिटलाहा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? सही जवाब है दोस्तों लुगुबुरु घंटाबाड़ी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लुगुबुरु घंटाबाड़ी संथालों के पिता के नाम पे रखा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष डैश डैश में स्थापित किया गया था। सही जवाब है दोस्तों 1953 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसका स्थापना होता है दोस्तों, रांची के मोराबादी में। इसका पूरा नाम है दोस्तों डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों संथाली, याद रखिएगा। झारखंड में व्यापक रूप से बोले जाने वाली जनजातीय भाषा संथाली है और इसका लिपि का नाम है ओल चिकी, याद रखिएगा। क्या है? ओल चिकी। यह भी पूछा जाता है प्रश्न, ओल चिकी है। और ओल चिकी को किसने खोज किया? रघुनाथ मुर्मू, याद रखिएगा। रघुनाथ मुर्मू के द्वारा उसका आविष्कार किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब डैश डैश है। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब डैश डैश है। सही जवाब है दोस्तों गुफा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब गुफा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 में से कितना आंसर सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों असुर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? असुर है। यहां से प्रश्न यह भी बन सकता है कि झारखंड की विलुप्त जनजाति कौन सी है? तो असुर है। और विलुप्त भाषा कौन सी है? तो असुरी भाषा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा मृतकों की याद रखने के लिए शासनदरी जगह है? सही जवाब है दोस्तों मुंडा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मुंडा जनजाति में मृतकों की याद रखने के लिए
शासन दरी जगह रखा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी मुंडा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और 2 से 3 बार रिपीट हुआ प्रश्न है। राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सी है। सही जवाब है दोस्तों सौरिया पहाड़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सौरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल के पहाड़ी और उसके आसपास में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है। सही जवाब है दोस्तों महली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको माहली भी देखने को मिलेगा। ठीक है, महली जनजाति दोस्तों शिल्पकार जनजाति है। याद रखना है, सिंपल आपको उसको प्रश्न किसी भी तरह से पूछे उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बस याद रखना है कि महली शिल्पकार जनजाति है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। झारखंड में आदिवासी समूह के लिए हंटर समूह का प्रकार है। हंटर समूह कहने का मतलब है शिकारी संग्रहकर्ता का प्रकार आपसे जानने का कोशिश कर रहा है प्रश्न दोस्तों। यहां से सही जवाब है दोस्तों पहाड़ी खड़िया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहाड़ी खड़िया शिकार संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। हंटर समूह का मतलब शिकार संग्रहकर्ता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है। असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले में निवास करती है। सही जवाब है दोस्तों सिंहभूम। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सिंहभूम कहने का मतलब पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अच्छा बुनकर किस जनजाति से संबंधित है। अच्छा बुनकर किस जनजाति से संबंधित है। सही जवाब है दोस्तों चिक बड़ाइक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अच्छा बुनकर चिक बड़ाइक जनजाति है। और शिल्पकार कौन सी जनजाति है। याद रखिएगा महली, अच्छा बुनकर, तो अच्छा बुनकर चिक बड़ाइक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में किस स्थान पर मौजूद है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों में किस स्थान पर मौजूद है। सही जवाब है दोस्तों छठा रैंक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में भारतीय राज्यों में झारखंड का छठा स्थान है। पहले नंबर पे कौन है। याद रखिएगा, पहले नंबर पर एमपी है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर ओडिशा है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद आता है झारखंड। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा, उथलुस और जगहिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है। उथलुस और जगहिस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग है। सही जवाब है दोस्तों बिरहोर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उथलुस और जगहिस बिरहोर जनजाति का वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है। सही जवाब है दोस्तों 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र की परिभाषा से संबंधित भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और दोस्तों आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल बताना है। आर्टिकल बताना है 244। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों मुंडा जनजाति। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। झारखंड के रांची जिले में सबसे अधिक मुंडा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। टोटल आपको 100 प्रश्न दे दिया गया दोस्तों, और ऑलमोस्ट 80% आपको झारखंड की जनजाति कवर हो गया है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो झारखंड की जनजाति ऑलमोस्ट कंप्लीट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।